पादमेकं न गच्छामि वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि पश्यामि यत् यदा यदा व्रजभावं न विस्मरामि पादमेकं न गच्छामि वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वदन्तु यद् महाजनाः निन्दन्तु यद् नीतिनिपुणाः वदन्तु यद् महाजनाः वदन्तु यद् महाजनाः निन्दन्तु यद् नीतिनिपुणाः भासन्ते यद् प्राज्ञजनाः भावगोकुले तिष्ठामि पादमेकं न गच्छामि वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। कूले कूले निपतमाले कूले कूले निपतमाले प्रीति वृन्दावने अतुले कूले कूले निपतमाले प्रीति वृन्दावने अतुले यमुना कूले सुनीले प्रकटो। और मोक्ष किसे कहते हैं? भौतिक जगत में मोक्ष कहते हैं कष्टों से मुक्ति। जब जीवन में जो कष्ट हमारे आते हैं अगर उनसे हम मुक्त हो जाएं तो समझो हमें मोक्ष मिल गया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मोक्ष कहते हैं आवागमन के बंधनों से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। आवागमन का मतलब ना जन्म लेना पड़े ना मरना पड़े। होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा भूल जाता है, बता नहीं पाता है कि कितने कष्ट से हमारा जन्म हुआ, और मरने वाला लौट के बताने नहीं आता है। क्योंकि ये शरीर है तो शरीर के लिए हमें भोजन की जरूरत है, हमें वस्त्र की जरूरत है, हमें आवास की जरूरत है। लेकिन शरीर तो तृप्त हो जाता है, लेकिन इस शरीर में आत्मा भी निवास करती है। जो आत्मा का भोजन ये दाल चावल रोटी सब्जी और ये जो भी मिठाइयां खा रहे हैं, खीर पकवान, ये आत्मा का भोजन नहीं, ये शरीर का भोजन है। तो शरीर तृप्त हो जाए और आत्मा अतृप्त रहे तो मनुष्य को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है भगवान का भजन, प्रभु का भजन, अध्यात्म। गोंडा जिला बलरामपुर एक तहसील, यहाँ एक डीएम थे दिवंगत आर कुमार IAS, संस्था करनाई थे। उन्होंने विरोध किया को कि बहुत पिछड़ा ट्राइबल लगता है, तो ट्राइबल वेलफेयर यूनिट
1968 में एक ट्राइबल वेलफेयर यूनियन की स्थापना हुई, क्योंकि ट्राइबल इलाका है, इन ट्राइब्स और जो ट्राइबल जो प्रोग्राम बनाना था उसमें लेकिन हुआ कि इस क्षेत्र का विकास कैसे, क्योंकि वो डीएम थे इसलिए एसडीएम तहसीलदार कैसे लोगों ने जाना कि आने वाली होगी। धीरे धीरे आप जानते हैं कि ज्ञान का प्रकाश अंधकार में, यहाँ तो शिवेरियन डार्कनेस थी हर प्रकार से। भारत का इतना पिछड़ा इलाका परमात्मा की कृपा से पूरा विश्व देखने का मौका मिला है, भारत को भी देखने का मौका मिला। इतना पिछड़ा इलाका मैंने कहीं इसी बीच में इमरजेंसी आ गई, पूरे देश की दुर्दशा क्या थी। जो बात के बच्चे पैदा हुए हैं उनको ये सब पता नहीं, लेकिन जिसका कहते हैं कि बिल्कुल विध्वंस कर दिया जाए, उसमें सबसे अधिक जाति आनंद, क्योंकि आनंदबाग का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और आप जानते हैं प्रजातंत्र में जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसी के पास इकोनॉमिक पावर भी है, सब उसके बाद हो जाता है। कितना बड़ा मिसयूज हुआ उस समय हर प्रकार के पावर कि भारत में एक प्रकार से तना शाह बैठा। उसके बाद आप जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह ऑफ होता है सवेरा। जिस तानाशाह ने ये इमरजेंसी लगाई थी, देखा कि देश की क्या अवस्था है, उन्हीं हाथों से इमरजेंसी लिफ्ट भी की। उसी के बाद हमको यहाँ भेजा गया। आनंदवार का सन्यासी किसी भी जगह को घृणा नहीं करता, और हमें सिखाया गया है जब से आए हैं तब से कि तुम सन्यासी हो, दुनिया से पूजा पाने के लिए, दुनिया की सेवा करो, दुनिया से लेने के लिए नहीं, देने के लिए। 9 मई 1979 को मैं यहाँ पहुंचा। उस समय गाड़ी आती थी गोलदा से दरवाजा, छुप करके वैकेंसी से आती थी। सुबह 5 बजे पहुंची, तो हमको बताया गया था कि ऐसे ऐसे साहब नहीं है। मैं यहाँ आया तो देखा कि इमरजेंसी जो मरा हुआ आत्मा साहब ने ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा 2 कमरे बनवा के यहाँ दे दिए। लेकिन जब मैं यहाँ आया इमरजेंसी में लोगों ने खिड़की दरवाजा सोचा कि हाँ इसकी उपयोगिता नहीं है, चलो घर से चलते। तो पूरा हवा की व्यवस्था होगी, क्योंकि मैं गर्मी में खिड़कियों के द्वारा दरवाजों के द्वारा पूरी हवा का आवागमन। भाई इसमें गधे का वास था। किसी तरीके से कहा कि श्रीमान जी अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, अब हमको यहाँ रहना है। मैं यहाँ से नित्य प्रति सुबह मेरे पास एक छोटा सा बाल्टी थी, उसी को लेकर के जंगल में चला जाता था। नालों में बालू उठाया, पानी निकाला, नहाया, वहीं बैठ के साधना की रेत पर, और वहां से जंगल से गुलर तोड़ के लाया, उसी को मिट्टी के बर्तन में पकाया और खाया। यही मेरी दिन चल जाती। एक बच्चे को मैं सोचा कि ये थारू इलाका है, ये पिछड़ा क्यों है, यहाँ एक दीप जलाया जाए क्यों टिमाने। तो एक बच्चे से मैंने शुरू, धीरे 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 दिक्कत क्या थी, एक भी बच्चा था लेकिन दिन में पानी नहीं। यहाँ गांव का भगवान देव थारू का कुआं था, उसी पर भैंस भी नहा रहे हैं, थारू भी नहा रहे हैं, थारू भी नहा रहा है, मैं भी नहा।
एक टूटी हुई बाल्टी घिसी हुई रस्सी, उससे पानी निकाल कर लाया, प्यास लगी तो उसी यही दिन चल जाता। धीरे धीरे एक बच्चे से शुरू किया, धीरे धीरे एक बच्चे का विद्यालय, गुरुदेव ने संगठन में कहा कि नहीं यहाँ काम करो, और इस जगह का नामकरण हो गया आनंद ज्योत। ज्योत तो जग गई, क्योंकि दिया था उसने तेल नहीं था, बत्ती भी नहीं, तो ज्योत जग गई। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कोई ज्योत एक माइक्रो स्टेज से शुरू होकर के माइक्रो और ये क्रमशः आज से कई साल पहले एक एलुमनाई यहाँ हुई थी, पुराने बच्चे हमारे आए थे, अपने अपने अनुभव सारे बच्चे कह रहे थे। दो पुराने सांसद यहाँ थे, मेरे जमाने के भी उसके बाद एक बच्चा खड़ा हुआ अपना अनुभव सुना रहा था। दादाजी हमको बहुत मारते थे। एक सांसद साहब ने कहा क्यों मारते थे? तो सही बोलने के लिए मारते थे। इसका नतीजा ये है कि मैं आज फेस किया। तुम्हें क्या अगर कहीं वोट है तो भाई सर्जन तो ऑपरेशन ओटी में ले जाकर के जब थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में लगाएगा तो चाकू चला के जब खून कितना भी निकले जब तक वोट नहीं निकलेगा उसे नहीं देगा। मैंने कोशिश किया, इस विद्यालय ने धीरे धीरे विधायक भी दिया, ग्राम प्रधान भी दिया, जजेस भी दिया, पुलिस ऑफिसर भी दिया, टीचर्स भी दिया, बिजनेसमैन भी दिया, हर क्षेत्र में। और आज आप जानते हैं आनंद मार्ग पढ़े लिखे आदमियों को सन्यासी बनाता है कि समाज के ऊपर भार था, क्योंकि कोई योग्यता नहीं होगी तो सेवा नहीं कर सकता। हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, समाज के उन्नयन का काम है, तो समाज तक वो पहुंचेगा नहीं, अपनी बात समझा नहीं सकता तो समाज कैसे सकता। लेकिन हम बच्चों को सुबह जगने की जरूर आदत डालते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जो आम आदमी के सोने की रात है संयमी उसी समय जगता है, क्योंकि निद्रा और भोजन जितना चाहे बढ़ा दे। इस देश में कुंभकर्ण भी हुए, लेकिन इस दुनिया में नेपोलियन भी हुआ जो घोड़े के पीठ पर 3.5 मिनट सोता। तो जिसको कुछ करना है तो निद्रा पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखते हैं तो उसको विश्राम की कमी नहीं, इसलिए इसी प्रकार का भोजन करते हैं, इसी प्रकार का रूटीन बनाते हैं कि पूरे जीवन में उसको काम आएगा। लोगों से मांग करके एक कुआं बनवाया, आज भी इस इलाके में मुसरा वाला कोई कुआं नहीं है कि तो यहाँ जो भी सन्यासी आए इसको आगे बढ़ाया, लेकिन कैसे करें? आप सबकी मदद, सबकी मदद। किसी ने एक ट्रक बालू दिया, किसी ने एक ट्रक ईंट दिया, तो किसी ने आज सांसद जी जो यहाँ सबसे कमी थी जल संकट उसको इन्होंने दूर कर दिया, और बच्चों को शुद्ध पानी पीने के लिए आगे। मैं तो भगवान ने थानों का कुएं से पानी पिया, लेकिन अब ये विद्यालय आनंद ज्योत बच्चों को आरओ का अपना पानी पिला है। अब ये है कि आप लोगों से यही बात करनी है कि प्रजातंत्र है, जो सेवा करेगा उसको जनता आगे बढ़ेगी। इसलिए सब लोग मिल करके इलाके को आगे बढ़े, क्योंकि इलाका अभी भी बहुत पिछड़ा, तो यहाँ की दुर्दशा है, अभी भी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पिछड़ापन है। बच्चों ने वादा किया कि हम बनेंगे
अपने परिवार को बनाएंगे, समाज को बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हम सुरक्षित है तब हमको बरसात से, धूप से, सर्दी से, तो सबका देश है, इसलिए काम करिए। इसमें सबसे आग्रह है कि आपसी भेदभाव भूलो और सबको, सबका कल्याण सोचना। और आज समय ऐसा आ गया कि केवल आदमी का कल्याण करने से नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सबका। इसलिए सबसे मैं कहूंगा कि जंगल की रक्षा करें। जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, जल संकट होगा। आने वाले समय में भोजन मिलेगा, पानी के लिए आदमी तरसेगा। हो सकता है एक वर्ल्ड वार पानी के लिए। जिसके पास पानी है उसके पास सब कुछ। हमारे शरीर का 72% वाटर। इसलिए हम बच्चों के द्वारा गार्जियन तक पहुंचते हैं, गार्जियन से समाज में पहुंचते हैं। इसलिए हमारा ये सेंटर बच्चों को पढ़ाने के नहीं है, सोशल अवेयरनेस के लिए, सामाजिक चेतना का सेंटर है। क्योंकि आनंद ज्योति हम सभी को लेकर चलते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। ये इलाका हमको पर्सनली जानता है, कभी हमने किसी से भेदभाव नहीं। लोग जो वहां इस कैंपस में जो आ गए, सबके झगड़े भी। वो जानता है कि पुराने ऐसे हीरालाल जी को पता, यहाँ के ऐसे झगड़े दूर हुए जिसमें डीएसपी फेल था, पूरा डिस्ट्रिक्ट बोल रहा, और वहां झगड़े। ये शुरू से ये जगह सामाजिक चेतना का, सामाजिक सद्भाव का ये रखना। इसलिए सब लोगों से आग्रह है, अभिभावकों से, मेन जो शिक्षण निरंतर से वो है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के पार्लियामेंट से लेकर के गांव तक के जो हमारे सभी प्रधान बैठे हैं, तो सबसे कहूंगा सब मिल करके हम इस राखी को आगे बढ़ाएं। बहुत पिछड़ा है, इसलिए मिल के रहे, प्रेम से रहे। कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब यही छोड़ना पड़ जाएगा। जितना भी जमा करेंगे सब यही रह जाएगा। सुकर्म आपका, पब्लिक की जो सेवा है यही यहाँ रह जाएगा। आपका नाम बदनाम, कर्म सुकर्म सब यहाँ रह जाएगा। आपके नहीं रहने पर कहते हैं आदमी रोते हुए आता है और आम आदमी रोते हुए जाता है। हम सिखाते हुए रोते हुए आए तो आए हो, लेकिन हंसते हुए और हंसी इतनी हंसी हो गई तो स्वाभाविक हो, उसी को आनंद कहते हैं। इसलिए आनंद मार्ग यही सिखाता है कि जहां तुम जा रहे हो सेवा करने के बन जाओ। जब तक मन नहीं मिलेगा, भावना नहीं होगी, तब तक हम सही रूप से सेवा नहीं हो सकते। हम हृदय में स्थान आनंद मार्ग ने कोशिश किया है कि हम हृदय में स्थान बनाए हैं। दीपानंद जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, इसलिए इलाका ये नहीं छोड़े हैं। गया। और आप लोगों को एक चीज मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये जगह हमारा एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है। हम संगठन में सेवा के द्वारा लोगों को तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम, क्योंकि आपका सहयोग हमको, क्योंकि इलाका हमको जान गया है। कल पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी हमारी सेवाओं से तो पूरा इलाका परिचित है। केवल पुराना गोंडा ही नहीं, बहराइच भी, बस्ती भी, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस तक के बच्चे रहे। आज भी बनारस। और जब मैं यहाँ से देहरादून थानू गया तो हावड़ा तक के बच्चे मेरे, हावड़ा तक के बच्चे। इसलिए कीमती माता जी इसमें तेल डालते रहिए, प्रकाश देते रहिए, आपका इलाके का अंधकार दूर करे। सभी मिलकर के इस ज्योत को जलाए रखें। संस्थान इस स्थान तक पहुंच चुका है कि आज कई जनपद के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ तक अभी किचन में हम लोगों ने देखा जहां बच्चे भोजन करते हैं, डाइनिंग हॉल में हम लोगों ने देखा, ये लग रहा है जैसे घर में हम लोग बैठे हैं।
ये विद्यालय नहीं, ये घर है। और घर में आएंगे, घर में जिस तरीके से बच्चों का आयोग हमने देखा कि सारी चीजें इस आनंद मार्ग स्कूल से आप सभी बच्चों को मिल गया। और कार्यक्रम लगभग 3 बजे का था। हम सभी लोग भी विलंब हुआ आने में, लेकिन अभी दादाजी इस बात को बता रहे थे कि जनपद कितना पिछड़ा हुआ जनपद है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से ये पिछड़ा था, लेकिन दादाजी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये बलरामपुर बहुत आगे बढ़ चुका है। और उम्मीद है, अभी मुझे विदुर के साथ रहना पड़ता है कि जब मैं लोकसभा में इस लोकसभा की बात करता हूं, चाहे वो श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो, मुझे बोलना पड़ता है कि जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है। और आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आज जिस तरीके से काफी तेजी से बलरामपुर श्रावस्ती आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा मिसाल आपको दूं कि जब मैं इसी क्षेत्र के बलरामपुर की धरती से आज हमारे बीच में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इसी क्षेत्र से सांसद थे और सब दिल्ली के सदन में जब पहुंचे और उसी सदन के जब सदस्य बने इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं इस बात के साथ कह रहा हूं, इस बात को मैंने सदन में बोलने का काम किया और स्पीकर साहब से और पूरी सरकार से हमने मांग किया कि स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज हमारे बलरामपुर में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो, अगर वहां मेडिकल कॉलेज ना हो, ये समझ लीजिए कि हमारा जनपद कितना पिछड़ा है। सरकार को मेडिकल कॉलेज देना और आज मेडिकल कॉलेज बनने के लिए आज इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मेरे दीपानंद जी महाराज कि मैं कितनी तारीफ करूं वो कम है। मेरी पहली मुलाकात हमारे आवास पर हुई और पहली बार मेरी मुलाकात होने के बाद समय देर हो चुका था, हमें लगता है रात में आप पहुंचे थे। और रात में पहुंचने के बाद आपका भाव, आपका प्रेम, पहली बार जब मुझे आपने बताया किस तरीके से शिक्षण संस्थान झरवा तो हम बच्चों की शिक्षा देने का काम, योगा का काम, बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं और वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं। लेकिन मैंने क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी, हमें लगता 15 दिन पहले आपसे मुलाकात मेरी हुई। मैंने कहा मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपने बड़ा विलंब कर दिया, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सांसद रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपके विद्यालय में आरोपण लगेगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों के बीच में ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, इन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर इनके स्वास्थ्य को देखा जाए, हमारे सभी गार्जियन यहाँ पे बैठे, अगर इनके स्वास्थ्य को हम अभी से देखने का काम करेंगे। मीनू संस्थापक दादाजी ने बताया कि हमारी मेनू है और मेनू को देख करके मुझे प्रसन्नता हुई कि इन बच्चों को घर ऐसा भोजन विद्यालय परिवार में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अनुशासन के दायरे में देखा जाए, जिस तरीके से अनुशासन मुझे देखने को मिला, कितनी शांति मिली और साथ साथ किचन देखने का भी सौभाग्य मिला। आज जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर जो शिक्षण प्रशिक्षण का चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कि चल रहा, हमने देखा कि बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये लगता है ये विद्यालय नहीं, ये घर के अंदर शिक्षा देने का काम ये विद्यालय जनता का सवाल। लेकिन हम जब आप सभी लोग बदौलत, कोई सांसद, कोई विधायक,
कोई सदस्य जिला पंचायत, कोई चेयरमैन होता है। हम लोग कोई हैसियत नहीं है, सारी हैसियत आपके पास है। अपनी ताकत को आप जब समझ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ताकत कमजोर नहीं है। अभी हमारे प्रधान जी अब हमसे तो बहुत मोटे ताजे हैं, क्यों जबरदस्त है। और ये कह रहे थे प्रधानमंत्री के बाद प्रधान ही की ताकत है, बीच में हम लोग हैं। बात सही है क्या? काफी ताकत प्रधानमंत्री है, लेकिन कभी भी किसी को होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अपने ताकत को, अपने जज्बे को इस तरीके से आप सब लोग पेश करें, क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी ग्राम सभा में अगर हमें आना पड़ेगा तो हो सकता है इजाजत लेना पड़ेगा, क्यों इजाजत लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मालिक ग्राम सभा अध्यक्ष ही होता है। लेकिन कभी भी अभी दादाजी के विचारों को मैं सुन रहा था, कभी छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। विचारों को जानने की जरूरत है। अगर हमारे आपके विचार मिलेंगे, ओम प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी सी बातें बताई, हमारे आपके विचार मिलने के कारण जैसे रिश्ता जुड़ता है। मैं तो पहली बार इस विद्यालय में आया और ये लगा कि लगभग घड़ी में 6 बज रहे हैं, ये नहीं पता लगा 6 बज गया, ये पता ही नहीं लगा, क्योंकि इतने अनुशासन के साथ साथ जितने कम छोटा सा हाल, छोटे से हाल में बड़ी व्यवस्था जो आपने किया है। और बरसात का मौसम होने के कारण अभी महाराज जी ने बताया ये कार्यक्रम बाहर होना था, लेकिन यहाँ हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कोई अव्यवस्था मुझे नहीं दिखाई पड़ी। अनुशासन के साथ साथ आवाज बाहर भी आ रही, बाहर भी लोग बैठे हैं, दूसरे कमरे में लोग बैठे हैं, यहाँ भी लोग हैं, अगल बगल भी लोग खड़े हैं। सारी बातों को लोगों ने सुना और काफी अच्छी तरीके से कार्यक्रम चला, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई। आपने सबका परिचय भी कराया, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है। और आज कई जनपदों के लोग और हमारे गोंडा से चल करके, भाई आपका शुभ नाम क्या है? डीके श्रीवास्तव जी का मिसाल जो आपने मिसाल पेश किया है, अभी बच्चे के साथ फोटो हुई और मुझे इस बात खुशी हो रही है कि ऐसे श्रीवास्तव और ऐसे लोगों को हम लोग को बनना है। ले लीजिए, कहीं कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, खर्च कर दीजिए 1000, 2000, 10,000, 5,000 फिर लगे। हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इसका जीवन सुधर जाएगा, और जब जीवन सुधर जाएगा इस देश को बढ़ाने के लिए ये जाबाज जो बच्चे बैठे हैं देश के भविष्य है। इसी में कोई डीएम बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, अधिकारी बन सकते हैं, योगाचार्य बन सकते हैं, और हमारे संस्थापक महोदय बैठे हैं। आप ऐसे विद्वान वक्ता भी बन सकते हैं, सांसद विधायक बन सकते हैं। सारी चीजें बच्चा भरी हुई है, जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं ये बच्चे हमारे उसी तरफ जाना चाहते हैं। सांसद बनना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो प्यार दुलार सम्मान जिस श्रावस्ती लोकसभा से मुझे मिला, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं भी सिंपल परिवार का किसान का बेटा और अम्बेडकर नगर का रहने वाला बाबा जी महाराज। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं श्रावस्ती में जाऊंगा। मैं सोचा था राकेश सिंह हमारे विधायक हैं, मैं भी विधायक बन जाऊंगा, अम्बेडकर नगर से बन जाऊंगा। लेकिन आप सभी लोगों की ताकत खींच करके लेके आई और मुझे 2019 में आप सभी लोगों की ताकत की बदौलत सांसद बनने का सौभाग्य मिला। और जब आप लोगों ने मुझे सांसद बना दिया तो मैं नया था, राजनीति के बारे में मैं ग्राम सभा का सदस्य प्रधान जी नहीं था, पंच नहीं था, और सीधा सीधा आप सभी लोगों ने मुझे सांसद बनाया। और जब मैं संसद में पहुंचा मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से लोकसभा के सांसद अपने विचारों को रखते हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन मैं नकल करता रहा और नकल करते करते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि लोकसभा में श्रावस्ती लोकसभा को बलरामपुर को आगे बढ़ाने के लिए हमने सदन में आपकी बात रखने का काम किया और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आज हवाई यात्रा की भी शुरुआत हो गई है लखनऊ से। आपको श्रावस्ती और एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। आज हवाई यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन हफ्ते में मात्र 3 दिन फ्लाइट चलती है। अभी जब दोबारा में गया, हमारे मंत्री बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, हमने कहा 3 दिन चलाने से काम नहीं चल रहा है, कंटिन्यू फ्लाइट चलाई जाए। हरेक स्थान पे नहीं, पहले तो घोषणा हुई थी 4 स्थान पर, कहाँ? बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ये चारों कार्यक्रम जो चारों सेक्टर थे, फ्लाइट वहां चलाई जाए। जब चारों जगह चलाई जाएगी तो हमारा श्रावस्ती आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज हम सफर ऐसी ट्रेन को आत्मा जी यहाँ नहीं रुकी थी तुलसीपुर में, और आप सभी का जब आशीर्वाद मिला तो हम सफर ऐसी ट्रेन को भी आपके निर्देश पर हमने रुकवाने का प्रयास किया। लेकिन असली ताकत आपके पास है। अपनी ताकत को कभी आप कमजोर न माने, क्योंकि आपकी ताकत चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट हो, चाहे राम श्रीमन वर्मा का वोट हो, आपका वोट उनके बराबर है। तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम में काफी विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस विद्यालय परिवार में आने विधायक बैठे हैं, आपने चेयरमैन साहब बैठे हैं, वही क्षेत्र सामान्य जिला पंचायत बैठे हैं, और प्रधान की कोई कमी नहीं आपके पास। सारे जनप्रतिनिधि आपके पास आपके मंच पर है, आपके विद्यालय में है। कहने का मतलब जिस लायक जो है आपका निर्देश होगा तो हम सभी लोग मिल करके उस काम को पूरा कराने का पूरा प्रयास करते हैं। आपके विश्वास और कभी भी कोई व्यक्ति, आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी बेहिचक कोई भी कार्य हो, ये मत समझिएगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी के। आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता भी है, इस बात को कहिए कि सबका दरवाजा खुला है और सबका काम होता है। और सारे लोग, चाहे वो विद्यालय का कार्य हो, चाहे कहीं क्षेत्र विकास का कार्य हो, चाहे आप सभी लोग के सुख दुख में पहुंचने का कार्य हो, हम सभी लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे जब तक हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दिल्ली में आऊंगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में आवाज छोटा सा हमारा भी है, और आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि सदन जब चले, लोकसभा जब चले, हमारे सेठ बैठे हैं श्याम, क्या नाम उनका, श्याम हीरालाल जी, भाई श्याम सुंदर जी हैं। मैं सबको कह रहा हूँ कभी जब लोकसभा चले तो लोकसभा देखने के लिए आप आइए। आपका घर अगर तुलसीपुर है, बलरामपुर है, और अगर जनपद के लोग आए हैं तो उनको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सभी लोग आमंत्रित हैं लोकसभा की कार्रवाई को देखें और वहां उस घर पर रुकने का काम करें। जैसे घर तुलसीपुर बलरामपुर का है, वैसे घर आपका दिल्ली का है। मेरी थोड़े से शब्दों के साथ आप सभी लोग का अपने हृदय की गहराई से और इस विद्यालय परिवार